फरवरी आ गया, फर हवाएं साथ लाया। कराची में आज शाम से सर्द हवाएं चलेंगी, 2 दिन सर्दी बढ़ेगी। आज शहर में हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा और खुले मकामात पर 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। कराची में कई मकामात पर देवकामत बिलबोर्ड्स नस्ब, तूफानी हवाओं से शहरियों की जानो माल को खतरा। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने बड़े बिलबोर्ड्स उतारने के लिए मुताल्लिका इदारों को खत लिख दिया। आवाम से भी एहतियात की अपील। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल और जुमे को दर्जा हरारत 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। तेज हवाओं का बलूचिस्तान के समुद्री इलाकों में ज्यादा असर होगा। हवा की रफ्तार 30 से 35 नॉटिकल माइल हो सकती है। समंदर में तुगयानी का भी खदशा, माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। कोयटा में गर्द आलू तेज हवाओं से मामूलात जिंदगी मुतासर, शहरियों को परेशानी का सामना। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, 14 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो गई। पेशावर में शरह 25%, कराची में 17, लाहौर में 13, इस्लामाबाद में 8 और सबसे ज्यादा शरह मुजफ्फराबाद और दियामिर में 39% के करीब रही। मुल्क में शरह 10% के करीब। कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 6047 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के फैलाव के बायस कोटली में तमाम तालीमी इदारे आज से 9 फरवरी तक बंद। पेशावर में मजीद 3 स्कूल बंद कर दिए गए। जमरूद के 2 सरकारी कॉलेज 7 रोज के लिए बंद। कोरोना में मुब्तला पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक शदीद अलील वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। वजीर आजम इमरान खान भी तकरीब में शरीक थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 1983 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 2007 में उबूरी आईनी हुक्म के तहत हलफ लेने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक डीजी ऑयल और दीगर मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। साबिक डीजी ऑयल शफीकुर रहमान, मेंबर ऑयल ओगरा अब्दुल्ला मलिक की जमानत की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA ने मुल्जिमान को पेट्रोल बहरान के इल्जाम में दर्ज मुकदमे में 29 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। चुनिया के इलाके थाना कंगनपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक राहगीर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर दोनों ग्रुपों में लड़ाई थी। दोनों ग्रुप पेशी पर जा रहे थे, रास्ते में तसादुम हो गया। फायरिंग के तबादले में 4 राहगीर भी जख्मी हुए। IG पंजाब ने RPO शेखुपुरा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े पर कंगनपुर की ताजिर तंजीमों का एहतजाज, मार्केटें बंद कर दी। सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के केस में मतलूब मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक सानहे के वक्त हमजा और लुकमान फैक्ट्री के छत पर मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी मुतवक्के। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मफरूज़ों और ख्वाहिशात पर मबनी है। मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया इनको कोई बीमारी नहीं। नवाज शरीफ एहतसाब के खौफ से लंदन बैठे हुए हैं। डील और ढील ना मिलने से नवाज शरीफ की मायूसी में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ लौट आए, सेहत कार्ड से उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है। 63% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत लूटी गई मुल्क की दौलत वापस लाने में भी नाकाम रही। ताहम अवाम अपोजिशन के दावों से भी गैर मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शहरियों की राय, 65% पाकिस्तानियों के नजदीक खराब मुआशी हालात की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। 29% साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं। 51% ने मुल्की मईशत IMF के हवाले करने के अपोजिशन के इल्जाम को गलत करार दे दिया। 84% पाकिस्तानियों ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई को करार दिया। 80% ने बेरोजगारी और 37% ने करप्शन को मुल्क का अहम मसला कहा। वज़ीर खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम का कहना है कि जुलाई से नवंबर के दौरान हर साल महंगाई में इजाफा होता है।
महंगाई की रफ्तार अब कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतें 17 रुपये तक बढ़ाने से मुतालिक वज़ारत ख़जाना और ओगरा की तजवीज़ मौखर कर दी। अब वज़ीर आज़म की सवाबदीद है पेट्रोल की नई कीमतें 2 रोज़ मौखर रखें या 15 रोज़। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मेयर के मातहत करने का कानून बनाया है। 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया। 2013 के बल्दियाती कानून को बेहतर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो बेहतर हो सका करेंगे। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना चौथे रोज में दाखिल। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वो 2017 से बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज अदालती फैसले का क्रेडिट लेने सब सामने आ रहे हैं। अदालती फैसले में PFC से मुतालिक पैरा हमारी बात की तौसीक है। पाक सरजमीन पार्टी पूरा मैकेनिज्म देगी और अमल दरामद कराएगी। कहा नौबत ये आ गई है कि यहाँ कचरा उठाने वाला कोई नहीं, यहाँ कुत्ते के काटने की इंजेक्शन नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर्स ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध लोकल बॉडीज बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की दरख्वास्त निपटा दी। PSP के वकील ने अदालत से दरख्वास्त में तरमीम करने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PSP के रहनुमा अरशद वोहरा चाहें तो नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। कराची की सनतों को गैस की अदम फराहमी पर सनतकारों और मजदूरों का सुई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस पर एहतजाज। सनतकारों का कहना है कि गैस की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाकर कराची की सनतों को बचाया जाए। मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर और बहावल नगर समेत पंजाब के कई शहरों में यूरिया खाद का बहरान बरकरार। किसानों ने इल्जाम लगाया कि 2000 रुपए सरकारी रेट पर कुछ अफराद को खाद दी जाती है, बाकी खाद की बोरी 2800 रुपए में फरोख्त होती है। खाद ना मिलने पर गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने समेत तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान को कर्जे की किस्त जारी होगी या नहीं, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। श्रीलंका पाकिस्तान से $20 करोड़ कर्ज लेगा। कर्ज लेने पर इत्तेफाक श्रीलंकन वजीर तिजारत के हालिया दौरा पाकिस्तान में हुआ। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक कर्ज से पाकिस्तानी सीमेंट और चावल खरीदा जाएगा। शहरियत हर शख्स का पैदाइशी हक है, लेकिन पाकिस्तान में पैदा होने वाले इस हक से महरूम क्यों हैं? जिमनास्टिक के आलमी ऑनलाइन मुकाबले जीतने वाली कराची की बच्चियों को शनाख्त की तलाश। मुल्की कवानीन बंगाली पाड़े की जिमनास्ट बच्चियों को शहरी तस्लीम नहीं करते। बासलाहियत बच्चियों ने जिमनास्टिक के 2 आलमी ऑनलाइन मुकाबले जीते। वकील और समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे को शहरियत देने का कानून मौजूद है, लेकिन बंगालियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे को 5 से 15 साल तक तालीम हासिल करने का पूरा हक है। उसके बावजूद वो तालीम के हक से भी महरूम है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 12 अजला के 221 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 13 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रिकॉर्ड, बैलेट बॉक्स और दीगर मवाद छीना गया, वहां दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा आबाशी की भल सफाई मुहिम खत्म होने के करीब, लेकिन पेशावर की गंदगी से अटी नहरों को अब तक साफ नहीं किया जा सका। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गंदी नहरें टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और डायरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रही हैं। शहरियों ने अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। लाहौर के इलाके रायवंड के अक्सर इलाके और गलियां गंदे पानी के तालाब बन गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग अपने प्यारों के जनाजे भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर। कोयटा में सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब। सूबाई हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम के दावों के बावजूद बेहतरी ना आ सकी।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में हाजिरी के बजाय भाई की इंतखाबी मुहिम में पहुंच गए। तस्वीरें वायरल हो गईं। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन में वकील ने कोरोना की वजह से अली अमीन गंडापुर की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। मैं मासूम लड़की, FIA ताकतवर इदारा, हमारा क्या मुकाबला। सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद टिकटॉकर हरीम शाह की गुफ्तगू। कहा FIA वाले जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो नहीं करते। सिंध हाई कोर्ट के फैसले से तमाशाइयों को मायूसी हुई जो NCA की कार्रवाई के मुंतजिर थे। देखना चाहते थे हरीम शाह बरतानिया से कब डिपोर्ट हो। कहा वो FIA की तहकीकात का सामना करेंगी, लेकिन FIA इनके खिलाफ खबरें ना फैलाए। सिविल एविएशन के मुलाजिम का कारनामा। लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए मुसाफिर का गुमशुदा सामान मालिक तक पहुंचा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक मुलाजिम को मुसाफिर का बैग इंटरनेशनल अराइवल के टॉयलेट से मिला। बैग में 4 कैनेडियन पासपोर्ट, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स यानी तकरीबन 14 लाख रुपए और कागजात थे। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया और मिनेसोटा के 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाकयात। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। पुलिस ने 1 हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार, तलाश जारी। लाहौर के गिरजाघर में खुदकुश हमलावर को दाखिल होने से रोकने की कोशिश में जान देने वाले आकाश बशीर को वेटिकन ने सर्वेंट ऑफ गॉड का एजाज़ दे दिया। किसी भी पाकिस्तानी मसीही को वेटिकन की जानिब से सर्वेंट ऑफ गॉड का ये पहला एजाज़ है। कलंदर्स या जल्मी, कौन मारेगा बाजी। आज PSL में लाहौर और पेशावर का मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने 2 मैच खेले हैं। दोनों को एक मैच में फतह और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। फील्ड में अपना 100% दें। साल 2021 के बेहतरीन क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी का अपनी टीम को मशवरा। कहा 2 मैचेस की गलतियों से सबक सीख कर मजीद बेहतर खेलेंगे। फखर जमान अपना रोल बखूबी निभा रहा है। कप्तानी एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी दोनों मैचेस अच्छे खेले, अगले मैचेस में भी अच्छा खेलेंगे। इस्लामाबाद के खिलाफ विकेट लेकर जश्न क्यों नहीं मनाया, रोमान रईस ने वजह बता दी। कहा 6 साल साथ रहने से इस्लामाबाद यूनाइटेड से जज्बाती लगाव हो गया। मैदान में सोच कर गया था कि खिलाड़ी को आउट करके जश्न नहीं मनाऊंगा। मुल्तान और इस्लामाबाद के मैच में डेविड विली और अनवर अली ने आजम खान का बाउंड्री लाइन पर नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग करार दे दिया। कहा PSL में क्रिकेट का मेयार शानदार है। वेस्ट इंडीज के म्यूजिक आर्टिस्ट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। ड्रम मास्टर मैच के दौरान स्टील ड्रम बजाते रहे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में फारूक सत्तार और अदाकारा रुशमा खान मिफ्ता इस्माइल को हरा न सके। फारूक सत्तार ने बताया कि उन्हें नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। अमेरिका जाने के लिए वो फ्लाइट लेते हैं जो लंदन के ऊपर से ना जाए। पहली नज़र में मोहब्बत का तजुर्बा है। अदाकारा रुशना ने कहा कि मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। ये भी बताया कि वो जब कनाडा जाती हैं तो शौहर उनके लिए हर रोज नया गाना बनाते हैं। शो में क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरे। प्रोग्राम देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज में। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की शाह महमूद कुरैशी के रूप में एंट्री। वजीर खारजा के मखसूस अंदाज में गुफ्तगू करके लोगों को खूब हंसाया। और पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे फरीहा परवेज।